प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बालों की सेहत के हवाले से, जो एक मेजर टॉपिक होता है। एक टाइम के साथ जब हम बालों की केयर करना छोड़ देते हैं, जिनके वैसे जीन्स इतने अच्छे नहीं होते हैं बालों के मामले में, तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कि कौन सा शैम्पू लगाया जाए, कौन सा ऑयल लगाया जाए। ऑयलिंग ज़्यादा कर ली जाए तो बालों में ऑयल आना शुरू हो जाता है, कम कर ली जाए तो खुश्की होना शुरू हो जाती है। मौसम चेंज हो रहा है तो बालों में पैची स्किन होना शुरू हो जाती है, स्कैल्प ड्राई होना शुरू हो जाती है। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें। होममेड रेमेडी इस्तेमाल की हैं तो बाल थोड़ा सा झाड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन समझ नहीं आती है कि कौन सा शैम्पू है जो हमारे लिए बेस्ट है। हम वही इस्तेमाल करते हैं जो ग्रोसरी में आता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नाइमा राव। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फिर से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और सेकेंडली मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं फॉर श्योर। और मैं सेकेंडली दोबारा से अप्रिशिएट करना चाहूँगी, एक खातून हैं, एंटरप्रेन्योर कर रही हैं, इस टाइम पे आकर आपको एहसास हुआ या जिस तरह से भी कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, जो भी आपकी सलाहियतें हैं आप उनको किस तरह से निखार कर सबके सामने लाई हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि फैमिली में से, बच्चों में से निकल कर अपने लिए टाइम निकाला है और चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो गई है ना नईमा। तो कैसी जा रही है जर्नी और कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अपनी भरपूर फरमाइश पे दोबारा कहा कि आप फ़लाँ रेमेडी करें। मुझे देखते हैं और देख के अच्छा रिस्पांस देते हैं। आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों के लिए आज मैं रेमेडीज़ लेके आई। आपने बात की मेरी जर्नी की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। ये लेम एक्सक्यूज़ जो थे ना लोगों के, अब बिज़नेस पढ़ो तो बिज़नेस में आओ, आप पढ़ी लिखी खातून हैं तो बिज़नेस, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा टाइप बिल्कुल डिफरेंट है। और मैंने किचन से ही अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस स्टार्ट करके आज इस एज में अल्लाह का शुक्र है एक कामयाब बिजनेस चला रही हूँ मैं। और ये बहुत अच्छी बात है ना, अल्लाह का शुक्र है। बस ये है कि मैं रेमेडीज़ का ही इंटरेस्ट रखती थी स्टार्ट से, लेकिन क्या कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरत पड़ती गई, चीज़ें क्रिएशन में करती गई, बस वो करते करते आप लोगों ने सराहा, सब ने जिसने यूज़ की उनको अच्छा लगा, तो अल्लाह का शुक्र मेरा एक ब्रांड बन गया। लिटरली ऐसे ही है नाइमा, मैंने आपके प्रोडक्ट खुद भी इस्तेमाल किए हैं। कुछ चीज़ें इस तरह से जो बेस्ट है, ऑयल दी बेस्ट है आपका, आई हैव यूज्ड इट, थैंक यू। वो दी बेस्ट है अभी चल रहा है। मुझे लग रहा है कि वो आपका ना एक हीरो प्रोडक्ट है एक तरह से। ये बाकी चीजें भी हैं, ये आपने वर्ड यूज किया, मैं उसको कहती हूँ हीरो प्रोडक्ट हूँ मेरा। जी, मेरा बहुत रनिंग में है प्रोडक्ट, क्योंकि मैं उसका, हाँ जी, ऑयल, क्योंकि उसमें एक ऑयल नहीं है, उसमें 11 ऑयल हैं, 18 जड़ी बूटियाँ हैं। मैं डिफरेंट वे से उनको बनाती हूँ। लोगों को पता नहीं होता, वो 1, 10, 12 जितने भी ऑयल लेते हैं वो उसको सारी हर्ब्स उसके अंदर डाल के तो उनको बस पका देते हैं। लेकिन बस ये कि मेरी स्पेशलिटी जो है वो यही है कि मैंने ये समझा, ये जाना है कि आपने कौन सा ऑयल पकाना है और कौन सा ऑयल, कौन से हर्ब इन्फ्यूज करके आपने रखने हैं। बहुत जबरदस्त है, आप तो माहिर होती जा रही हैं। अब आप बताएंगे हमारे साथ, हमारे पास क्या है बालों को बेहतरीन करने के लिए। स्पेशली आप देखिए ना, ये वाला जो एरिया है, फर्स्ट ये हेड एरिया जो है, आगे से बाल चले जाते हैं, यहाँ से पतले होते हैं, पीछे से हेल्दी होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। इसके लिए क्या हल है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपने ही मेरी हेयर ऑयल की तारीफ कर दी कि अल्लाह का शुक्र, आप वो यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये कि आपके जो बेबी हेयर जो इधर से गायब हो जाते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के, क्योंकि हम पोनी जो या पिन अप जो बालों को करते हैं वो खींच के करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इधर से ये ख़वातीन का भी एरिया पहले नहीं होता था, अब खाली होना शुरू हो गया, मर्द हजरात का तो होता ही है। तो बस ये था कि ऑयल को ज़रा इधर लगाएं, थोड़ा सा रब करें अच्छे तरीके से। हाँ, अब मैं आती हूँ नेचुरल रेमेडी की तरफ, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये है जो आजकल फ्रूट चला हुआ, ग्रेप फ्रूट, चकोतरा जिसको बोलते हैं, ये उसके छिलके हैं। अच्छा, ये जी, ये उसके छिलके हैं। आपके लिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर ये ना मिले, कोई ना ले सके, कहीं पे ना मिले, तो इसका सेकंड वर्जन जो है वो लेमन है। अगर लेमन नहीं है तो ये क्या कहते हैं, माल्टा, उसकी कोई भी फैमिली में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये उसका सिट्रिक में आपने ये लेना है। देन आपने लेने हैं 2 टेबल स्पून राइस, ये थोड़ा सा कड़ी लीव, कड़ी पत्ता, क्योंकि मेरे पास फ्रेश है, मैं घर में रखती हूँ, मैं रेमेडीज़ करती हूँ तो मुझे हर वक्त ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आपने कड़ी पत्ते के बगैर बैठना नहीं है। तेज़पात जो कि हमारे गर्म मसालों में होता है, कड़ी पत्ता इसको बोलते हैं, ठीक है ना। वो ये फ्रेश है आपके पास? ये मेरे पास फ्रेश है, मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। और ये है सोप नट, अरीठा, बस अरीठा, ये चीज़ें हैं। इनके साथ मैंने बनाया है ऐसा टोनर, एक ऐसा मैजिकल वाटर, एक ऐसा जो आपके 2 मुँहे बालों को, आपके थिन बालों को, आपका ये गंजपन है इधर का, और आप स्ट्रेट करें, बालों को हेल्दी लुक देंगे, एकदम से स्ट्रेंथन हो जाएंगे बाल आपके बालों में इलास्टिसिटी आएगी,
वजनी हो जाएंगे बाल आपके। ये देख सकते हैं आप, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके। जी जी बिल्कुल दिखा रहे हैं। ये रात भर आपने इस तरीके से सोक करके रखना। खूबसूरत कितना लग रहा है ये। यही ना, ये आपने रात भर इतने से, ये 4 चम्मच मैंने चावल लिए थे इसके अंदर, ये 5 अरीठा डाला है मैंने इसके अंदर, और ये आपके सामने जो मैंने आपको दिखाया ये इस तरह से थोड़ा सा फूल जाएगा। ठीक है, मैंने डाला हुआ है, फ्रेश है मेरे पास सारी चीज़ें सिवाय अरीठे के। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और इतना स्मेल, इतनी अच्छी स्मेल है इसकी, इतना। ये रात भर आपने सोक करके रखना है और ये इस शक्ल में आपके सामने आ गया। ठीक है, ये मैजिकल वाटर आपके पास आ गया है। ये आपके बालों को, ये जो इधर से गंजपन आ जाता है, ये आपके बालों को ना स्टिकी करेगा, ना मतलब हेल्दी फ्रेश रखेगा, हेल्दी फ्रेश, और फ्रेगनेंस भी अच्छी आएगी इसकी वजह से। इसकी और कड़ी पत्ते की फ्रेश जो इसकी खुशबू है बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपने करना क्या है, बालों में सिर्फ इसको स्प्रे करना है। जो बच्चे खास तौर पे जो बाइक चलाते हैं और जो हेलमेट नहीं लेते हैं, सबसे पहली बात तो सेफ्टी फर्स्ट, आपने हेलमेट जरूर लेना है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे, हाँ जी, तो ये कि आप जब भी घर से निकलें, मर्द खवातीन बच्चे, आप इसमें किसी का ये नहीं कि बच्चे लगाएं, बड़े लगाएं, छोटे लगाएं। मेरी इंग्रेडिएंट है, सब लगाएं, मेरी सारी रेमेडीज ही ऐसी होती हैं, आप छोटे से लेके बड़े तक सब यूज कर सकते हैं। आपने ये, आपके पास ये वाटर आ जाएगा। आपने क्या करना है, नहाने के बाद या वैसे भी किसी भी हालत में आप बैठे हैं, आपने ये नहीं सोचना नहाऊं तो ही लगाऊं। तो आपने ये करना है, बालों में इसको शावर करके अच्छे तरीके से रूट्स के अंदर कॉम कर लेना है। ठीक है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार करें। सबसे पहले आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, फिर आपके रूखे सूखे झाड़ू जैसे बाल। जैसे आपने कहा है कि मौसम जो बदल रहा है ना, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पानी छोड़ देते हैं, कि पानी नहीं पीते हैं। पानी की वजह से ये जो फेस है हमारा, वो भी डल हो जाता है। ये जो बाल हैं, फेस है, सबसे पहले ये एक्चुअली स्क्रीन है। ये फ्रेश जब होती है तो इसका मतलब हमारा अंदर फ्रेश है। ट्रू, ऐसा ही है, जो हम खाते हैं वही नजर आता है एक्चुअली। तो ये है कि आपने ये 5-6 दफ़ा, 3 दफ़ा कम से कम करना है, वरना 5-6 दफ़ा करेंगे, जितना दफ़ा करेंगे उतना ही आपका होगा। इसके बाद आप ब्लो ड्राई करें, आप बालों को स्ट्रेट करें, आप ना भी करें, आपके बाल हेल्दी लुक देंगे। तो ये है कि आपके बालों को रीग्रोथ में ये काम आएगा। यही ऑर्गेनिक, ये नेचुरल चीज़ें हैं। ये जापान और चाइना, मैं भी ये कहने लगी थी कि वो बड़ा करते हैं फर्मेंटेड करके ना इसको। एक्चुअली ये फॉर्मेटेड वाटर है, फॉर्मेटेड वाटर है ये। लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है कि आपको फॉर्मेटेड वाटर जो हम बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपको 5 मिनट के लिए उसको पकाना पड़ता है। ओके, हाँ जी, ये फ्रेश है। ये 1 हफ्ता 10 दिन आप फ्रिज में रख के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेटेड वाटर जो होता है वो 5 मिनट पकाते हैं तो फिर बनता है। ठीक है, वो फिर आपको 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट आपको वॉश करना पड़ता है। इसको वॉश करने की जरूरत नहीं, इसकी स्पेशलिटी है। स्किन में मतलब रहते हैं तो इसके साथ ये, हाँ, ये नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, वर्क करता रहेगा। आपके जो स्कैल्प है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी जो बाल है वो हेल्दी आपको लुक देंगे, आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी स्कैल्प से। तो ये है कि इससे आपको ये फायदा होगा। ये मैं आपको बताती हूँ, जापान में उनकी जो खवात 1000 साल पहले से उनके यहाँ ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। उनकी जो खवातीन है जिनके बाल फर्श तक जाते हैं ना, हाँ, तो ये उनका ये फॉर्मेटेड वाटर बनाती हैं और बाद में इसी का स्प्रे वो करती हैं। इस तरीके से आप इसी को पका लें, ये फॉर्मेटेड वाटर आपका बन जाएगा। इसी को पका लें, इसके सीड निकाल दें जस्ट पकाने के बाद, और इसको ग्राइंड कर लें, तो फिर आप एज ए मास्क अप्लाई करें इसको। हाँ, लेकिन ये जो आपने फॉर्मूला बताया ना, ये बड़ा अच्छा टोनर है, ये बहुत अच्छा, ये टोनर भी है, ये आप कह सकते हैं हेयर स्प्रे भी है, ये मिस्ट भी है। इसके अंदर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। जब आप इसको लगाएंगे ना, तो इसमें ये लेमन की, ऑरेंज की जो भी होगी ऑर्गेनिक, वो सारी इसके अंदर, ये कड़ी पत्ते की सारी खुशबू आती है इसके अंदर। अच्छा नहीं, हम जो कोरियन या प्रोडक्ट्स वगैरह है इतने महंगे खर्च कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत ही है ना, वो कर ली जाएगा। थोड़ी सी मेहनत, और देखिए 10 दिन का बन गया। आप इसको चाहें तो आप इसको बड़ी बोतल बना लें, आपके बाल, अपने बालों की स्ट्रेंथ के हिसाब से। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया। अच्छा जी, दूसरी रेमेडी की तरफ मैं आती हूँ। ये आई होप आप लोगों को सही। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, ये जो आपने ग्रेप फ्रूट के यहाँ पे इसमें डाले हैं, जो भी छिलका है, इसके क्या फायदा है? ये स्ट्रिक है ना, ये जब लेमन या स्ट्रिक कोई भी चीज़ जब हम अपनी स्किन पे लगाते हैं, अपने स्कैल्प पे लगाते हैं, तो इचीनेस, एक तो आप समझते हैं तो लोग ये है ना कि जब हम स्ट्रिक लगाते हैं तो इचीनेस होती है। एक्चुअली ये इचीनेस ख़त्म करता है। जो हमारे स्कैल्प के अंदर जो ऑयल आ जाता है ना, जिसकी वजह से हमारे बाल ऑयली हो जाते हैं, और जो हमारी स्कैल्प जो वीक होती है, मेरे तो बहुत ज़्यादा ऑयल आता है स्कैल्प पे, आता है ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। आपको सिर्फ इतने हिस्से पे आता है, नीचे वाले बाल अच्छे होते हैं, आगे से सिर्फ हेड। हाँ, जिनके ये होता है स्कैल्प आहिस्ता आहिस्ता होता है, क्या है कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है उससे। हेयर थिन होना शुरू हो जाता है। जब हमारा आप रात को नहाए, सुबह देखिए बालों में ऑयल आया, तो ये उसको कंट्रोल कर, सिट्रिक जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है। बालों में जब आप ये लगाते हैं, स्किन पे भी जब आप ये लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है, फ्रेश लुक देता है हमारे बालों का। एक जब 24 आवर जब गुजर जाते हैं अच्छे हेल्दी बालों की निशानी, 24 आवर के बाद फिर आपके बालों में
थोड़ी बहुत कोई ग्रीसी या आपको ऑयल फील होगा, लेकिन जब आप ओवरनाइट लेट से 10 घंटे के बाद जब आपको ऑयलिंग फील हो तो इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सिट्रिक का जो काम है ना, सिट्रिक और ये सोपनट जो है, इसके अंदर भी कैल्शियम है, इसके अंदर भी विटामिन सी है। जिस तरह आंवले के अंदर तो ज्यादा विटामिन सी, बट इसके अंदर भी विटामिन सी है। जो कड़ी पत्ता, इसके अंदर भी विटामिन सी है। और ये जो राइस है, ये इस तरह करता है जो हमारे रफ रूखे बाल हो जाते हैं, जिस तरह आप करें कि बाल खुश हो जाते हैं, तो उसकी जो ट्यूल ये नहीं होते हैं जो जिस तरह रूखे और रफ झाड़ियां एक तरह से झाड़ियां नहीं, बाल का स्प्लिटेंट हो जाते हैं, या आप ये कह लें बाल उखड़ जाते हैं, उसकी जो सरफेस होती है वो उखड़ जाती है। तो जो ये राइस है ना, राइस का जो वाटर है, ये आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जाके फिलिंग करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, एक तरह से रिपेयर करता है बालों को दोबारा से। हाँ, बालों को रिपेयर करता है, कंडीशनर का काम करता है। तो ये विटामिन सी और ये अरीठा और ये सारे विटामिन सी और इसका जो राइस का जो एक्सट्रैक्ट जो एक कॉम्बिनेशन बना है ना, जब आप अपने स्कैल्प पे करेंगे, विटामिन सी ये होगा कि ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपके बालों की जो रूट्स है जो वीक हो जाती है उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, और इंशाल्लाह जब आप लगाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि बाल मेरे फ्रेश भी हैं और हेल्दी भी हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी है कि जो बाइक पे जा रहे होते हैं ना मर्द हजरात, हाँ, वो इसको लाजमी इस्तेमाल करें, वो इसको थोड़े से बाल बच जाएंगे, थोड़े से बाल बच जाएंगे। मैं कहती हूँ जिनके बाल हैं वो बचा के रखें, वरना फिर बहुत से मसाइल हो जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल है फिर वापस लाना बहुत मुश्किल है। बट ये है कि मैंने पहले भी इसका दावा किया कि जो मैं अपनी प्रोडक्ट बनाती हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के बाल जो हैं वो तो रहेंगे, जो हैं वो हेल्दी होंगे, बट जो नहीं है, बट जो रूट्स बची हुई हैं, मैं ये दावा नहीं करती कि आपका बिल्कुल ही खाली हो गया तो उसके ऊपर बाल उगेंगे, नहीं, जो रूट्स अगर बची हुई है ना तो इंशाल्लाह वो हेल्दी हो जाएंगे। जी, सही हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये एक होम रेमेडीज पड़ी हुई है, ये भी होम रेमेडी थी, ठीक है। ये साइड पे ये आप लोगों को मैंने एक टोनर की रेमेडी बताई है, ठीक हो गया। इंग्रेडिएंट्स को अगर हम लास्टली दोबारा से रिपीट करें, बिल्कुल करें आप, ये देखें सिट्रिक में मैंने लिया है जो आजकल ग्रेप फ्रूट जिसको बोलते हैं, चकोतरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, बड़ा सा एक जो फ्रूट होता है, ठीक है, उसका छिलका लिया है। इसका अल्टरनेट आप लोगों ने अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों के पास इसका अल्टरनेट लेमन, जो कि हर जगह अवेलेबल है, लेमन नहीं तो ऑरेंज, या ऑरेंज की फैमिली में से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ट रहेगा ये, या माल्टा जो इसको बोलते हैं ना, माल्टा जो होता है, कीनू जो होता है, कीनू या लेमन, ये बेहतरीन होते हैं। वरना आप कुछ भी ले सकते हैं, ये ना हो कि वो ना मिले तो आप बैठे नहीं कि मैं इसकी जगह क्या करूं, इसलिए मैं अल्टरनेट हमेशा बताती हूँ साथ में, ठीक है। ये है अरीठा, ठीक है। अरीठा अगर आपके पास नहीं है तो इसका सेकंड वर्जन जस्ट आपके पास आंवला है, आंवला के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये मिल जाते हैं आराम से पंसार से मिल जाते हैं, ठीक है। ये राइस, ये तो हर घर में हर जगह पे होते हैं, ठीक है। चावल है, ये चावल के बाद ये कड़ी पत्ता मेरे पास फ्रेश होते हैं, मेरे घर में मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों के पास ये फ्रेश नहीं है तो आप जो गर्म मसाले में तेज़ पात आता है, जो तेज़ पात जिसको कहते हैं, कड़ी पत्ता बड़ा सा जो होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट सोक करके रखेंगे, यही एक्सट्रैक्ट देगा। अगर फ्रेश हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोगों ने इसके ऊपर नहीं बैठना। ये इस कलर का आपका वाटर बनेगा और आपने स्प्रे करना है बालों में, ठीक है। उसके बाद आप कॉम्ब करें, आपके बाल जब ड्राई हो जाए आप दोबारा करें, 3 बार करें, 4 बार करें, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है, ठीक हो गया। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट रेमेडी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रेमेडी, इसकी पहले मैं ये तारीफ करूँ, जो आजकल मौसम की बदलती हुई सूरत हाल है, जो स्मोग है ख़ास तौर पे लाहौर में, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हाँ, कि पूरे वर्ल्ड में जो लाहौर है वो निशाने पे बना हुआ है, हम हाईलाइट हुए हुए हैं। अच्छा जी, इसके लिए मैं कहूँगी चलो ये अब हो गया है, लेकिन उसके लिए हमें अब करना क्या है, उसे बचत कैसे करें, अपने बालों को किस तरह बचाना। सबसे पहले तो पानी का इंटेक अच्छा रखें, ठीक है। देन आपने इसके लिए ये करना है कि आपके बाल जो रूखे, जो आप जिस तरह कहते हैं झाड़ू वाले बाल हो गए हैं और उनमें इलास्टिसिटी नहीं है, उनका रूखापन, उनके 2 मुँह हैं और शाइन ही खत्म हो गई है, ब्राइटनेस खत्म हो गई है बालों की, तो उसके लिए मैंने ये बनाई है रेमेडी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये रेमेडी नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जादू है। आप एक बार जी आप एक बार सिर्फ इसको यूज करेंगे, आप हफ्ते में वन टाइम सिर्फ 1 घंटे के लिए इसको बालों पे लगाएं। इसको तो वॉश नहीं करना ना, इसको वॉश करना है। 1 घंटे के लिए आप लोगों ने बालों पे लगाना है इसको। 1 घंटे बाद आप हफ्ते में 1 बार लगाएंगे, आपके बालों की जो इलास्टिसिटी है, जो उनकी स्ट्रेंथन जो बाल होते हैं, जो हमारे बालों की एक लुक होती है, वो बरकरार रहेगी। आपके बाल हेल्दी, सिल्की, स्मूथ और बहुत अच्छे हो जाएंगे। जितनी मैं इसकी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये इस तरीके ये इस तरीके का क्रीमी, यस, ये इस तरीके का कंडीशनर बनेगा। हेयर पैक आप इसको कह सकते हैं, कंडीशनर कह सकते हैं, आप इसको फूड कह सकते हैं, हेयर फूड कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये फ्रेश है, ठीक है। ये फ्रेश बनाना है आपने और फ्रेश ही लगाना है।
ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने की कोई वो नहीं बनती, आप फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा जी, इसमें मैंने यूज़ क्या किया है वो देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये अगर आपका कैमरा मैन दिखा रहा है तो ठीक है, ये इस तरह का, ये बहुत बहुत क्रीमी टेक्सचर है, बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत मज़े का है, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये हो गया है। अच्छा जी, अब इसके इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट जो वो किचन के और बहुत मज़े के हैं। ठीक है, देखने से ही लग रहा है, देखने से ही लग रहा है ना। ये योगर्ट है, दही, फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टा भी हो तब भी चल जाएगा, फ्रेश दही होगा, डब्बे वाला दही इस्तेमाल नहीं करना, सारी चीज़ें इसके अंदर फ्रेश हैं। ये देखें, ये योगर्ट है, ठीक है, दही मैंने घर में जमाया हुआ दही, घर वाला दही है। ये राइस है, राइस बॉईल कर लेना, ये बॉइल्ड राइस है। ओके, ठीक है, ये मैं हाथ से उठा के दिखाऊंगी, ये बॉइल्ड राइस है, उबले हुए चावल। ठीक हो गया, ये बनाना है, इसके लिए मैंने 2 बनानास लिए। इतने जार के लिए, इतने जार के लिए थोड़ा सा बच गया ऐसे, मतलब ये कि बनाना जो होगा वो कम से कम अगर बड़े साइज का 15 डेज के लिए हमारे पास इनफ चल जाएगा। नहीं 15 डेज के लिए क्यों, सॉरी वीक में एक बार लगाना है हमने, एक बार लगाना है 2-3 महीने के लिए। ओके, ये बनाना है, बनाना इस तरह का होना चाहिए, पक्का हुआ। ठीक है, पक्का हुआ बनाना होना चाहिए। ये थोड़ा चित्री वाला, खराब सा चित्री वाला केला, बस गला हुआ ना हो, पक्का हुआ वो। ठीक है, और ये आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल फिर मैं बताती हूँ कि मैं ऑप्शनल चीज़ें रखती, मैं आप लोगों को इसका अल्टरनेट ज़रूर बताती हूँ। आलमंड ऑयल मैंने यूज़ किया है, अगर आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल कर सकते हैं, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंडीशनर है बालों के लिए। कोकोनट ऑयल भी अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक हो गया। आपने ये डालना है, तकरीबन आधा कप आपके पास दही है, आधा कप उबले हुए चावल हैं, 2 केले हैं इसके अंदर, इस तरह के केले। ठीक है, और विटामिन ई ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने 3 ये कैप्सूल विटामिन के या फिर विटामिन ई के या इवियन के 3 कैप्सूल, ये देख सकते हैं 3 कैप्सूल। और ये ऑप्शनल में आपको मैंने 3 अल्टरनेट बताए हैं, कोकोनट ऑयल हो आपके पास, आलमंड ऑयल हो या सरसों का तेल, कोई भी हो, एक वाला, ये वाला 1 चम्मच या खाने वाला 1 चम्मच आप कह सकते हैं, ये डाल के आपने ग्राइंडर में इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके बस आप उसको स्ट्रेन कर लें, जो बनानास के थोड़े से ये जो ब्लैक वाला एक दरमियान का पार्ट होता है वो निकल जाएगा, और आपके पास फिर ये इतना खूबसूरत सा पैक बन के आपके पास आ जाएगा। आप इसको एज ए कंडीशनर यूज़ करें। आप इसको, स्मूदी लग रही है इतनी मजे की, ये बहुत बहुत मज़े की स्मूदी है, ये स्मूदी बन जाएगी आपके पास। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि बालों में रूट से लेके और एंड तक आपने इसको अप्लाई करना है अच्छी तरीके से, और मोटा कोम लेके उसके साथ कोम करना है। ठीक हो गया। फिर आपने अच्छी तरीके से जब अप्लाई करें तो फिर आपने एक बन बना लेना है, या बन बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कैचर ना लगाए, कैचर से क्या होता है कि बाल खींचते हैं। ठीक हो गया, गुड। हाँ जी, आपने हाँ जी बन बना लेना, उसके ऊपर बस 1 घंटा आपने वेट करना है। 1 घंटे के बाद सिंपल पानी से वॉश करके आप कोई भी शैम्पू लगा सकते हैं। आपके बाल वीक में जस्ट 1 टाइम आप लगाएंगे, आपको पता चलेगा कि बाल मेरे कितने हेल्दी, कितने शाइनी, बालों की जो स्ट्रेंथ है, जो बालों की लुक, असल लुक है बालों की, वो असल लुक बहाल हो जाएगी। जबरदस्त हो गया। मतलब छोटी छोटी होम रेमेडीज हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालने की जरूरत है। जो घर में इस्तेमाल, चावल है, योगर्ट है, केला है, हर घर में होता है। और आप देखिए इतने महंगे फूड सप्लीमेंट आते हैं और हम उसको बाय कर रहे होते हैं। हेयर मास्क हमने लेना है 4-5 हज़ार के, हम लेकर लगा रहे होते हैं, 5,000 के हम मास्क ले रहे हैं। मैं यही बता रही हूँ कि बस हम जरा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, हम नेचर से दूर हो गए हैं। मेजर चीज यही है कि हम नेचर से दूर हो गए हैं। हम नेचर से दूर हो गए। मेरा जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर है, कि नेचर की तरफ आए। इसलिए मैं नेचर के करीब रह के, मैंने अपनी जो भी प्रोडक्ट बनाई है ना, वो नेचर के करीब रह के ही नेचुरल चीज़ों से बनाई है। तो मैं रेमेडी भी सारी नेचुरल ही करती हूँ, और इनके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जिनको जितने प्यार से, जितने अच्छे तरीके से, जितने खलूस से बनाया जाए ना, तो मुझे लगता है रिजल्ट फिर उसने आता है। कहीं ना कोई एक अच्छी इसमें रहती जरूर है बरकत के लिए चीज, तो वो रहती है। अच्छा, एलोवेरा एक आपने रखा है, इसके बारे में आपने सॉरी मैं ये इसके ऊपर से मैं कैप रखा हुआ था, मैं भूल गई। नहीं, इसके अंदर, हाँ इसके अंदर सॉरी, मैंने ये एलोवेरा जेल जो है इसकी भी 1 चम्मच जो है वो मैंने डाली है। आप जब ग्राइंड करेंगे ले लें, अगर आपके पास फ्रेश है। नहीं, फ्रेश एलोवेरा का मैं आप लोगों को बताती चलूं कि फ्रेश एलोवेरा कभी भी आपने प्लांट से काट के डायरेक्ट यूज नहीं करना। ओके जी,
फ्रेश एलोवेरा ये होता है कि काट के एटलीस्ट 12 आवर या 10 आवर आपने उसको रखना है, वॉश करके उसको उल्टा रखना है। उसका जो येलो येलो सा पानी निकलता है ना, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। वो इचिंग बहुत ज्यादा करता है, वो स्किन itching बहुत पे ज्यादा बहुत करता है। बुरी। वो सारे उसके जो येलो पानी निकल जाए, फिर उस पार्ट को आप काट दें। ओके आप उसको तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख के फिर यूज करें। ओके हाँ, तो ये था कि एलोवेरा जेल अगर आपके पास फ्रेश है एलोवेरा तो आप फ्रेश यूज़ करें, लेकिन ऐसा मेरे पास मार्केट वाला था तो ये मैंने मार्केट वाला, ये भी मैं खुद बना लेती हूँ, लेकिन ये मार्केट वाला है तो ये अच्छी क्वालिटी का कोई भी आप एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल सकते हैं। फ्रेश है तो फ्रेश डालें, लेकिन फ्रेश जिस तरीके से मैंने बताया आपने उस तरीके से यूज़ करना है। ठीक हो गया। हाँ, ये बहुत मज़े की आपकी रेमेडी बन गई है और आपने ये बालों में अप्लाई करना है। तो 1 घंटे के बाद आपने वॉश करना है। इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि बाल मेरे जैसे थे, कितने खूबसूरत हो गए। खूबसूरत हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाइमा। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल आज की जो बदलती सूरत हाल है जो हमारी, मैं उसी के ऊपर, जैसे पहले हमने बात की है कि लाहौर जो है वो क्या कहते हैं कि एक मरकज़ बना हुआ है, कि लाहौर एक टारगेट बना हुआ है। तो ये है कि छोटी छोटी मिस्टेक हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये छोटी छोटी हमारी सबकी मिस्टेक, अगर हम छोटी छोटी केयर करें इसमें, जिस तरह मैं किचन में काम करूँ, मैं कोशिश करूँ धुआं कम उड़ाऊँ। बिल्कुल। बाहर ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक में मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं, रक्शे वाले हैं, ये जितनी भी ट्रैफिक है, धुआं कितना है, ये पॉल्यूटेड हमने खुद कर दिया है। इसमें माशरती भी आप कह सकते हैं, इसमें हमारी अपनी भी कह सकते हैं, फिजिकल भी। हम बिल्कुल हमारा थोड़ी थोड़ी अपने हिस्से की अगर हम एफर्ट करते हैं तो इंशाल्लाह फिर क्यों नहीं हमारा बॉल साफ रहेगा। ये हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी कि बिल्कुल इस तरह से फिर हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और इतना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।